व्हाट्सएप दीदी का 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। मैं तो दीदी को उससे लाइव आ गया। दोबारा करवा दो ना। 225 लास्ट 225 नहीं है। हो गया वो हो गया। आपके उस पर पहुंच गया, मेरे मेल पे पहुंचा दिया मैंने। लेके बैठ जाना, दीदी के फोन चलाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप बैठ जाओ, कुर्सी डलवा। मैं ब्रेकफास्ट मेरा नाम ज्योति है। शायद कुछ लोग मुझे जानते होंगे, शायद नहीं जानते, मैं जानता हूं। अभी चलाओगे लाइव या थोड़ी देर बाद? मेरा नाम ज्योति सैनी है और मैं ओके लाइफ केयर में पिछले 2.5 साल से जुड़ी हूं। शुरुआत मैंने की थी R&D डिपार्टमेंट से, लेकिन जैसे जैसे आप जैसे लोग आते थे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए तो इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हुआ, तो मजा आने लगा ट्रेनिंग करने में। इस तरीके से अब मैं सेल्स एंड ट्रेनिंग का भी पार्ट। उसके अलावा हम 6 जन हैं, हम 6 ट्रेनर्स हैं जो हर कोई अपने अपने एरिया, हर एक को एक एक एरिया अलॉट किया गया। मुझे यूपी अलॉट किया गया, साथ में हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसी चीजें मुझे चाहिए। ये मेरा आई थिंक मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ, ऐसे इतने क्राउड को देख रही हूँ। मैं ऑफिस में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन पहली बार मैं चलकर आई हूँ रोहतक से। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और जो वेलकम आप लोगों ने किया, थैंक यू सो मच। ये जो प्यार आप लोगों का मिलता है ना हम ट्रेनर्स को, इसकी कोई मतलब आप कल्पना नहीं, सोच नहीं सकते, कुछ वर्ड में आप बता नहीं सकते किसी सामने वाले। तो थैंक यू सो मच इतना कुछ करने के लिए। बाकी जरूरत नहीं थी करने की, आप सीधा भी बुलाते तो भी मैं आ जाती। अपनी क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है ना कि BA वाले होंगे, BSc किया होगा, आ गए होंगे, ट्रेनर बना के रख दिया, फिर आपको रटवा दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स का। ऐसा नहीं है। मेरे पास एक वाजिब डिग्री है, मैंने मास्टर किया है फार्मेसी में, और जो मेरा स्पेशलाइजेशन रहा वो रहा था IP से। आप लोगों ने देखा ना कि आप लोगों का खुद का एक फॉर्मूला है जिसको आप हर्बोफूटिकल बोलते हो। इसी तरीके से हम लोगों ने भी लैब में प्रोडक्ट को बनाना सीखा, किस तरीके से आप लैब में प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। वहां से मैंने अपना जो मेरा स्पेशलाइजेशन था, जो मेरा प्रोजेक्ट था, वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया, लेकिन जब ज्वाइन किया था तो थोड़ा हल्के में लिया मैंने कंपनी को। मुझे लगा कि ठीक है, कॉलेज से निकली हूँ, मुझे तो PhD करना है, मास्टर तक नहीं रहना, मुझे PhD करना है, कुछ टाइम के बाद करके छोड़ दूंगी। लेकिन इस कंपनी से ऐसी अटैचमेंट हो गई है ना, जब मेरा PhD में एनरोल हो गया, सब काम हो गया, जब आता है कॉल आपकी, आपको फीस जमा करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा, मन ही नहीं किया माना। मुझे नहीं जाना ओके लाइफ कैसे कहीं, क्योंकि प्यार, रिस्पेक्ट जो आपको यहाँ से मिल रहा है, मुझे जो मिला है, साथ ही साथ जो मेरे मेंटर रहे हैं विक्रांत सर, उनके साथ काम करके मुझे कभी ये नहीं लगा मैं किसी बोस के साथ काम करती हूँ। ऐसा लगता था जैसे अपने कोई घर का मेरा भाई है या कोई बड़ा है जो मुझे समझा रहा है। तो इतना प्यार आपको कोई कंपनी नहीं दे सकती, इतना आपको एक्सपोजर कोई नहीं दे सकता। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से शुरुआत में प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मैं वैसे ज्यादा प्रोडक्ट पर बात करती हूँ, लेकिन ज्यादा मैं इसको बोरिंग नहीं करती, तो हम थोड़ा ना हल्का फुल्का शुरू करेंगे, ठीक है? थोड़ा बिजनेस से शुरू करते हैं। कितने लोगों को ये पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? सबको पता है, लेकिन हाथ क्यों चला रहे हैं? सबको पता ना डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? आज से कुछ साल पहले क्या डायरेक्ट सेलिंग की जो अब सिचुएशन है पहले थी? नो मैम। क्या आपसे कोई, अगर आप बोलते हो सामने वाले को कि मैं नेटवर्कर हूँ, आपसे कोई
जैसे एक बहुत अच्छी कंपनी भी नाम नहीं लेना चाहूंगी, ई नाम से वो शुरू होती थी। और जब मैं अपना कॉलेज कर रही थी तो जैसे हम खाना खाने के बाहर भागते थे, वो इतनी देर में आ जाते थे। इतना उनका बैग होता था और आप पर्सनैलिटी देख के समझ जाते थे कि ये वो नेटवर्कर है। और आकर वो क्या करते, आप लोगों को एजुकेशन सेल करते थे। कितने रुपए में? 10,000 रुपए। कुछ लोगों ने जुड़ना भी शुरू किया, लेकिन वो ये चीज भूल गई, यही पढ़ाई आपको ऑनलाइन मिल जाएगी मुफ्त में, गूगल बाबा देंगे आपको। कोई लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो वहां से आप पढ़ सकते। इस तरीके की कंपनी ने क्या किया, इस नेटवर्किंग और इस डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट ने भी एक डिसीजन लिया, अगर आप नेटवर्कर बनना चाहते हो, ये सारी चीजें करना चाहते हो, पैसिव इनकम चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा तो आपको प्रोडक्ट पर काम करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर बहुत जो अभी तक चीजें हो रही थी, जो ये कंपनी या जो इंडस्ट्री बदनाम हो रही थी, अब वो चीजें सुधरनी शुरू हुई। उसके बाद अब क्या, एक सेकंड चीज आता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ये बात कौन बोलेगा? जिसको पता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, वही बोलेगा। क्योंकि जैसे शुरुआत में मैं जुड़ी, मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बिल्कुल, मुझे तो क्या था, मुझे तो बैठना है कैबिन में, जो मुझे प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, मुझे उसके बारे में ढूंढना है, सर्च करना है, सारी चीजें मुझे उनको देखनी है। मैं किससे जुड़ी थी? ट्रेडिशनल मार्केट। मेरे लिए तो ट्रेडिशनल मार्केट ही भगवान है, मुझे नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू क्या है, ब्यूटी क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट पे हम लोग अभी तक नहीं है। तो इसी तरीके से इस कंपनी ने शुरुआत की, एक ऐसा क्रांति लेकर आई इस इंडस्ट्री में कि आपके जो प्राइस है, जो ट्रेडिशनल मार्केट भी यूज कर रहा है ना, जिसको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वो भी आपके साथ जुड़ सकता है। क्योंकि हमारी सबसे पहली बात क्या आती है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अगर मेरी जेब को लगता है कि मैं ये चीज ले सकता हूँ, तो मैं परचेज करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी, मैं कोई और उसका अल्टरनेट ढूंढूंगी। तो यहाँ पर एक क्रांति लाने वाले लोग हैं हमारे ग्रेट सीईओ सर थे, जो उन्होंने एक ऐसी क्रांति लाई कि अगर आप अफोर्डेबल टाइप करो ना गूगल पे, तो ओके लाइफ केयर का नाम आना चाहिए। और अभी हम जानेंगे अफोर्डेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, तो इस इंडस्ट्री को एक और रुख दिया कि आपके प्राइस जो है ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से ही होने चाहिए। सेकंड क्या आता है? दूसरा आता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। हेल्थ प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे, सबको मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशन मिल जाता है, एक सिंगल मिल जाता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ढूंढ के दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। आपको चीजें जोड़नी पड़ती है, जोड़ते हैं तो वो चीजें महंगी हो जाती है। तो आपकी ये कंपनी ओके लाइफ केयर एक ऐसा ब्रांड लेकर आई जिसको हम हर्बो फूड्यूटिकल के नाम से जानते हैं। आज आई थिंक सभी लोग इसको जानते हैं। और अगर कोई सामने वाले भी कहते हैं कि अरे ऐसे कॉम्बिनेशन मार्केट में, एक कॉम्बिनेशन लाकर दिखा दीजिए, एक कॉम्बिनेशन। आपको हार्डली 2-3 हर्ब्स के साथ कोई न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, लेकिन आपको इतनी सारी हर्ब्स के साथ इतने सारे न्यूट्रिएंट्स कोई नहीं देता इतने अफोर्डेबल प्राइस। ये ब्यूटी है ओके। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर नए कितने लोग हैं जो पहली बार यहाँ पर आए? पहली बार आप लोगों का सभी पर मजा आएगा। पुराने कितने लोग हैं जिनको कुछ साल हो गए? नहीं, इस इंडस्ट्री में कितने लोग? किसी को साल हो गए। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन से शुरू करना है, लेकिन आपने सुने भी होंगे वो इंटरनेट पे। आप मुझे बताइए कि आप लोगों की फेवरेट मूवी कौन सी है? ठीक है मैम, कितने सपोर्टिवली जवाब दे रही है, आप ही बोलिए। सुल्तान और इडियट तो जहां मैं गई हूँ मोस्टली लोगों की वीडियो। चलिए और बताइए कितने लोग बैठे हैं? इतना बाहुबली, वेरी गुड। और चक दे इंडिया, यार मूवी शुरू। और बताइए रैम्बो, वाह। और मुझे हाथ बहुत कम आ रही है, लोग इतने सारे बैठ गए थे, सोचेंगे कोई था ही नहीं, तुम बोल रहे हो नाम लिखाकर आई बस। कल होना हो। आपको ये मूवीज अच्छी क्यों लगती है? क्या अच्छा लगता है आपको? जैसे मैम ने तो बोल दिया, हम लोगों ने तो बता दिया प्रायोरिटी, मुझे तो हीरो अच्छा लगता है। अभी तक जितने आप लोगों ने बताया, आपको क्या अच्छा लगता है? चक दे इंडिया
टीम वर्क हो गया, ये भी आपको उस मूवी से सीखने को मिलता है। ओके, अब मैं बात करती हूँ दूसरी चीज की। सब लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, चलिए सेकंड मेरा क्वेश्चन आता है, मोबाइल फोन तो आजकल हम सभी लोग यूज करते हैं। सर सभी को नहीं दीजिएगा, सब अपना अपना यूज करते हैं। मोबाइल फोन किसका कौन सा फेवरेट है? जैसे मेरे पास तो भी शुरुआत की है मैंने, सैमसंग है, तो चाहती हूँ एक फ्यूचर में मेरे पास आईफोन, मैंने अपनी प्रायोरिटी का। अब आप लोग बताइए आईफोन और OnePlus आईफोन भी मिलेगा, उसकी क्या प्रायोरिटी है बताइए, अगर वो चेंज करना चाहे तो। OnePlus OnePlus वो भी बहुत अच्छा है, और बताइए आईफोन Pro Max। चलिए ये भी आपने मुझे बता दिया, बड़ा अच्छा लगा पार्टिसिपेट कर रहे हो। तीसरा मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आप लोगों को ज्यादा तंग नहीं करूंगी। आप लोग कहीं ना कहीं खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, कोई एक मुझे ढाबे का नाम बता दो जो आपका फेवरेट है, वहाँ की डिश आपको क्या अच्छी लगती है? देवदा ढाबा। ओके, जैसे मैं आज यहाँ पर आई, मुझे अभी कुछ देर बाद भूख लगेगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मुझे खाना खाना है, तो आप मुझे कौन सा ढाबा सजेस्ट करेंगे गाजियाबाद? चलिए, ये क्वेश्चन बेसिकली मेरा पूछने का एक मोटो था। अभी जैसे आप लोगों ने इससे बढ़ चढ़ के जो पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच, लेकिन इसके पीछे आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली सेल कर रहे हो। आपने मुझे रिकमेंडेशन दिया क्योंकि आप लोग खुश हो वो चीजें यूज करते हैं। आपको मूवी अच्छी लगी, मैंने नहीं देखी होगी शायद, पूरी मूवी मैंने नहीं देखी होगी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैंने 2 बार देखी थी, मैं देखता हूँ मेरी फेवरेट मूवी है, तो शायद मैं एक बार देखूंगी। उनको क्या अच्छा लग रहा है? कि एक्टिंग अच्छी है, टीम वर्क अच्छा है, कॉमिक टाइम ज्यादा अच्छा है। दूसरा, मैंने मोबाइल फोन की बात की आपसे, आपको मोबाइल फोन कौन सा अच्छा लगता है? मैंने अपना खुद का बताया, मुझे आईफोन अच्छा लगता है, चाहे मैं खरीदूं ना, लेकिन एक होता ना दिखना चाहिए मेरे पास आईफोन, शो ऑफ करना है, वो भी बोल सकते हो आप। इसी तरीके से आप लोगों ने भी बोला किसी को OnePlus है क्योंकि आप चाहते हो। तीसरा, मैंने आपसे खाने का पूछा, आप खाना खाने जाओगे तो कहाँ, मुझे रिकमेंडेशन दोगे, तो आपने मुझे बता दिया। आपने यहाँ पर बैठकर एक कंपनी को प्रमोट कर दिया, जाने अनजाने, एक मूवी को प्रमोट कर दिया जाने अनजाने। सेल किया ना आपने, और सेल कब किया? जब आप लोग खुश हुए वो चीज यूज करके। इससे क्या पता चलता आप लोगों को? क्या पता चला आपको, ये बताइए, कंक्लूजन आप लोग ही बताइए मुझे, क्या पता चला इन बातों से? हम इस चीज से भी पता चला कि हमने उसको एक चीज जैसे एक मूवी के बारे में बता दिया, वो थिएटर में चल रही है, वो प्रोडक्ट नहीं बन गया, उसका जिसने बनाया वो प्रोडक्ट नहीं बन गया, हमें क्या मिला? सिर्फ खुशी। इससे ये पता चला कि आप हर कोई एक्सपर्ट है सेल करने में। इवन एक छोटा बच्चा होगा, बिल्कुल वो पैदा हुआ होगा, वो भी रोना शुरू कर देता क्योंकि उसको दूध चाहिए, उसकी डिमांड है, और मदद दिलाती है। या उस बच्चे को कुछ चाहिए, वो जिद करेगा आपसे, रूठ जाएगा या रोना शुरू कर देगा, आप उसकी डिमांड को पूरा करते हैं ना? यस। चाहे वो रोकर बोले या वो हंसकर बोले, आप सेल कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी बंदे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कई बार जब हम किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ना शुरू करते हैं, क्या करते हैं, अच्छा वो प्रोडक्ट है, हाँ उसका ये यूज है, ये है, ठीक है, अच्छा आपने यूज किया, ये वाला देखना शुरू कर देंगे। नहीं तो आप मुझे कैसे रिकमेंड करें? है ना? यहाँ पर सिंपल ये चीज आती है, जब आप किसी भी कंपनी से जुड़े और वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, तो आपको खुद यूजर बनना पड़ेगा पहले। आप वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं ला सकते जो जब तक आप वो चीज यूज नहीं करोगे। समझ रहे हैं ये चीज? आपको यूजर बनना पड़ेगा, 100% यूजर बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं सिर्फ शो ऑफ के लिए हमने दिखा दिया, एक मैजिक कॉर्नर दिखा दिया, वो आएंगे पूछेंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अपने एक काम के प्रति लॉयल होना बहुत जरूरी है, ठीक है? जब तक आप चीज यूज नहीं करोगे ना, आप ऊपर ऊपर से बात करोगे, फिर वो सामने वाला भी ठीक है ले लूंगा मैं, आपको भी टाल देगा, चला जाएगा। लेकिन जैसे आप कोई प्रोडक्ट ब्रेन फ्यूल आपने यूज किया,
लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे पैरालाइज किसी का ठीक हो गया, पैरालिसिस ठीक हो गया उसका, ऐसा हुआ है, वो आपके बात करने से ही झलक जाएगा। आपको कोई टेस्टिमनी शायद बताने या दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहां पर बात करता है। जब आपसे सामने वाला पूछेगा, अगर आप बोलते हो आपने यूज नहीं किया, ब्रेन क्यों करना, ये काम होगा, अच्छा किसी को दिया था, दिया तो था, अब रिजल्ट का मुझे नहीं पता, वो भी फिर 50-50 हो जाएगा, क्या पता मुझे रिजल्ट ना आए और ये मुझे चेक के चला जाए। नेटवर्कर से इसीलिए बचते ना, सामने वाला अगर कोई बैठा है साइड में पूछ रहा है बिजनेस क्या करते हैं, मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, अच्छा थोड़ी देर के बाद वो कन्नी काट के चला जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक लोग इसको लूट पाट का समझ रहे थे, महंगा प्रोडक्ट चेक कर चले गया सामने वाला, वो दुखी बेचारा बैठा है। अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, एक वेट लॉस कराने वाली कंपनी है, आई थिंक नाम भी आप लोग समझ गए, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन कंपनी, शायद हमें असर में आया। हम 3 बहनें हैं और हम थोड़ी हेल्दी हैं, तो लगा कि शादी नहीं होगी, थोड़ा वेट कम करने की बहुत जरूरत है, तो ऐसे ही आए, वो ऐसे ही चलते रहा, चलते शायद किसी ने रिकमेंडेशन दिया, वो घर आ गए, उन्होंने प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया, पापा भी थोड़े बोलते कि चलो वेट कम हो जाएगा, लगा देंगे पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोलते ना इंच कम होना, वो भी नहीं हुआ, और वो बड़े बड़े क्लेम करके गए आपको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा। मैंने पापा को बोला पापा ऐसा होता ही नहीं है, एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं, उन्होंने बोला ऐसे हो जाएगा। 3 बार आए घर पे, 4 बार बिना कहे आकर देखकर चले जाते थे। जब हमें रिजल्ट गया, हमने फोन करना शुरू किया, उन्होंने फोन बंद कर दिया, और अगली बार वो जो एक डब्बे के तो पैसे भी नहीं निकले, किस मुंह से आते। कहना और कहने और करने में दोनों में डिफरेंस होता है। उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था जो बातें बोलकर गए थे। उस टाइम मैं भी नेगेटिव हो गई थी कि ये कंपनी होती, देखा पापा मैंने बोला था ना, क्यों आपने पैसे वेस्ट किया, कोई प्रोडक्ट का फायदा नहीं था, है ना। लेकिन जब एक आप ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ रहे हो जो सामने ये कहता है पहले आप यूज करो, उसके बाद आप लोगों को यूज कराओ, इसका मतलब प्रोडक्ट में जान तो है। और आपको क्या लगता है जो प्रोडक्ट आप तक आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते। सबसे पहले जो सबसे बड़े यूजर पता है कौन है? पता है किसी को कौन है? विक्रांत। सबसे पहले कहेंगे मैं यूज करूंगा, मैं इसका इफेक्ट बताता हूँ, उसके बाद ही मार्केट में जाना चाहिए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं ले सकते, हर ब्रांड का प्रोडक्ट ले सकते हैं। उनके घर में अभी भी बच्चे के लिए भी जो आपका बेबी किट आया ना, जो रेंज आई है बेबी रेंज, वो चल रही है विराज के लिए। तो वो खुद यूजर है, तभी वो स्टेज पर आज इतना बोलते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस झलकता है। ठीक है, चलिए इस बारे में बात हुई। अब बात करते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के कुछ फ्लोज होते हैं, है ना। काम करने का हर एक का एसओपी होता है। इस इंडस्ट्री में भी एक एसओपी होता है। किसी को पता है वो एसओपीज कौन से हैं? एनीवन? आप लोग तो बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे तो 2.5 साल हुए। बताइए, किसी ने शुरुआत किया होगा। एसओपी का मतलब किसी भी काम को करने के लिए आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हो। yes, तो क्या है? यूज, शेयर एंड सपोर्ट। चलिए इस पर भी बात करते हैं। 2 क्वेश्चन होंगे आपसे, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन है मेरे। जैसा भी जो नए लोग थे प्लीज एक बार दोबारा हाथ खड़ा कर लीजिए। चलिए आपसे शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कुछ ही महीने हुए हैं, आपको कितने महीने हो गए? 2 महीने। अब आपसे मैं पूछूं कि सर आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको यहाँ खड़ा कर दूं तो आप लोगों को इनवाइट इजीली कर पाएंगे, या प्रोडक्ट के बारे में इजीली बता पाएंगे, या मेरे लिए 100 लोगों की लिस्ट बना देंगे? मैं कर सकता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ, पर सामने वाला कोई व्यक्ति होगा तो पहले उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। कोई और बताना चाहेगा? डरिए मत, नंबर नहीं कटेंगे। सर इजीली लिस्ट बना के दे सकता हूँ मैं आपको। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। और बताइए, सर बता रहे थे, सर प्लीज। यही था, लिस्ट ही बना के दे सकते हैं। लिस्ट बना सकते हैं, हाँ। अब मुझे बताइए एक्सपीरियंस लोग कौन कौन से हैं, वो हाथ खड़ा कर लीजिए। अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चन है, एक ही लैंग्वेज में बोल दीजिएगा। अगर ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछो, आपको कुछ हो गया था इस इंडस्ट्री में, अब आपके लिए काम कौन सा इजी है? इनवाइट करना, प्रोडक्ट के बारे में डीपली नॉलेज देना, या लिस्ट बनाना? अभी भी लिस्ट बनाना आसान है, इनवाइट नहीं कर पाएंगे। सबसे हाँ इजी कौन सा है?
हाँ, ये बात क्या हुआ शुरुआत में, जैसे सर ने बोला ना, शुरुआत में जब आप जुड़ते हो ना, आपको क्या पता कंपनी की प्रोफाइल क्या है, आपको क्या पता लोगों को कैसे इनवाइट किया जाता है, आपको क्या पता उस प्रोडक्ट में क्या ऐसा अलग है जो अभी तक मार्केट में नहीं था। इसके लिए टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा। ऐसा नहीं कि मैं आई और मुझे सारी चीजों का ज्ञान हो गया, हमने भी अपना पूरा टाइम लिया, पूरी नॉलेज ली कि प्रोडक्ट में क्या ऐसी बात है, क्यों हम लोग अलग है। यूएसपी लिखा जाता है ना हमारे, वो अलग क्या बात है। तो जैसे सर ने बोला ना, उनके लिए अभी लिस्ट बनाना बहुत इजी है। शादियां सभी के घर में हुई होगी, तो लिस्ट हम इजीली बना लेते हैं। मामा के घर उस दिन जाना है, चाचा को उस दिन बुलाना है, पड़ोसियों को चलो कल बुला लेते हैं, क्योंकि लिस्ट हम इजीली बना सकते हैं। मैं इनवाइट नहीं कर सकती लोगों को, मैं प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं दे सकती, मुझे खुद को ही नहीं पता। लेकिन मुझे अभी इस इंडस्ट्री में टाइम हो गया है, बहुत एक्सपीरियंस मैं ले चुकी हूँ। मुझे 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मुझे 2.5 साल हो गया। अब मेरे लिए क्या है, प्रोडक्ट की नॉलेज मैं दे सकती हूँ। मैं आपको प्रोफाइल के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन मैं लिस्ट नहीं बना सकती, क्योंकि मेरी लिस्ट तो पूरी हो गई ना। जब मैं जुड़ी थी मेरी लिस्ट तो पूरी हो गई, जितने लोगों की मैं बना सकती थी मैंने बनाया, उनको इनवाइट कर लिया। मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है ना। तो ये बेसिक फ्लो है आपकी डायरेक्ट सेलिंग के। पहला कौन सा है? लिस्ट। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट प्लान के बारे में बताना। चौथा कौन सा है? फॉलो अप लेना। ये 4 बेसिक फ्लोज आपका बेस है, वो आपको क्लियर होना चाहिए हमेशा। जैसे जैसे हम लोग ग्रो करना शुरू करते हैं ना, हमें सारी चीजें भूलना शुरू कर देते हैं। अब तो मैं महान हूं, अब लोग मुझसे आगे बात करेंगे। मैंने कभी सोनम मैम को आज तक अगर कोई 1-to-1 करने के लिए बोलता, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं आ सकती, सॉरी, क्योंकि वो रूट से जुड़ी हुई है, उनको अच्छा लगता है। वो खुद बोलती है कि मुझे 1-to-1 करना बहुत अच्छा लगता है। अगर वो इतना कमाने के बाद एक ईगो में रहती कि मुझे क्या जरूरत है लोगों की लिस्ट बनाने की, मेरे पास इतने सारे ढूंढो रेफरेंस है, खुद लोग मुझसे आके बात करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप बेस तक रहते हो ना, बेस से जुड़े रहते हो, आपको हर कोई सलाम करता है। और उनके बारे में मैंने आज तक एक गलत वर्ड किसी के मुंह से नहीं सुना। जो रिस्पेक्ट अभी आप लोगों ने मुझे दी ना, क्योंकि मैं उनके वहां आई, है ना। और आप कितनी इज्जत कर रहे हो ये भी मुझे दिख रहा है, तो क्योंकि वो बेस से जुड़ी हुई है ना। अब आप बोलोगे कि आपने तो बड़ा स्टेज पर खड़ा होकर बोल दिया लिस्ट बनाना, आपने बोला मेरे तो रेफरेंस खत्म, सारे खत्म, मैं कहां से बनाऊं लिस्ट? बनाऊं तो बनाऊं कैसे बनाऊं? मैं तो नया जुड़ा हूं, मुझे नहीं नॉलेज कैसे बनाना होता है। रिलेटिव सभी के हैं, लिस्ट में नाम डाल दो। कलीग्स सभी के होंगे, कभी ना कभी कहीं काम किया होगा, या पापा के होंगे, कोई तो होगा, भाई का होगा, बहन का होगा, कोई तो होगा, सभी के नाम डाल दो। फ्रेंड होंगे, सभी के नाम डाल दो। कहीं ना कहीं से पास आउट हो, नाम डाल दो। कहीं ना कहीं रहते होंगे, मोहल्ले में रहते होंगे या किसी एरिया में रहते होंगे, नाम डाल दो, सबके नाम डाल दो। अब आप बोलोगे ये मेरा रेफरेंस सारे होंगे, सबके नाम डाल दो। अब क्या करना है? अब मेरे को क्या करना है? अभी लिस्ट बनी है, टूल्स तो चाहिए ना। मैंने बोल दिया कि रिश्तेदारों के नाम, किसी को सारे रिश्तेदारों के नाम पता है, मुझे खुद को नहीं पता मेरे कितने रिश्तेदार है, कौन कहाँ रहता है, लेकिन मेरे पास एक टूल है जिसमें सब कुछ है। आपका मोबाइल जो हर टाइम आपके पास रहता है, अगर आप किसी अनजान से भी मिलते ना, उसका भी नंबर लेके अच्छा ठीक है बाद में बात करेंगे, लिख देंगे, तो वो टूल इस्तेमाल करिए। सारे रेफरेंस निकाल लो, सबके नाम नंबर लिख दो, एक लिस्ट बना दो। तो अब ये मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं 100 लोगों की लिस्ट बना के मुझे दे दो, क्या आप दे पाएंगे मुझे लिस्ट? पक्का दे पाएंगे? कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं? चलिए आप दे दिया, चलिए मैं मानती हूँ। अब कई बार हम क्या होता है ना, लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, मैं सोचती हूँ सोनम मैम तो यार इतना ले लिया, पता नहीं मेरे साथ जुड़े नहीं है, मैं कैसे नाम नहीं मेरे बस नहीं। दूसरा, वो झाड़ू लगाता है या फिर वो सफाई करता है, वो क्या मेरे लिए बिजनेस करेगा? आपको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, सभी को जरूरत है, सबका नाम डालो। और तब तक नाम मत हटा दो जब तक वो बेशक आपको ना करता रहे, नहीं मुझे नहीं करना, कोई बात नहीं, आज प्लान पर बात नहीं करा, कल प्रोडक्ट पर बात कर लेगा, शायद कुछ किसी और बात पर बात कर लेगा। बाय चांस वो नहीं मानता है, आपके घर का कोई रिश्तेदार, सबसे ज्यादा तो रिश्तेदार ही नहीं मानते हैं,
आस पड़ोसी तो मान जाते हैं, रिश्तेदार नहीं मानते। हम हमेशा गलती क्या करते हैं, मैंने पूरी लिस्ट बना दी, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, चंद्र को कॉल कर लेता हूँ, पंचकूला रहता है वहाँ चला जाऊँगा या सफीदों चला जाता हूँ, मोती रहता है वहाँ पर। हम क्या करते हैं, आस पास के लोगों को भूल जाते हैं। शायद उनको आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो, लेकिन मोहल्ले वाले बड़े, एक कैमरा होता है मोहल्ले में, है ना, ये रहता है कि रात को आ रहा है, कहाँ से आया होगा, सुबह इतने बजे निकल जाता है, क्या बिजनेस कर रहा है, ये तो डायरेक्ट सेलर है। आपके रिश्तेदारों को नहीं पता, आपके पड़ोसियों की आपकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में पता है, ये बंदा करता क्या है, तो उनसे बात करिए। आप किसी रिश्तेदार से बात करने गए, उसने बोला मुझे नहीं करना, तुम्हारा नेटवर्किंग तो ठीक है, ओके मत करो। आपका पहला चेक आ गया, मिठाई दे दो, 4 लड्डू ही दे दो पहले शुरुआत में, क्योंकि इसका पहले लाखों का चेक आता है, क्यों ज्यादा खर्चा करना। तो दूसरी बात है, दूसरे महीने थोड़े से लड्डू, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दो, 6 लड्डू दे दो एक कटोरी में डाल के। उसके बाद तीसरी बार फिर उनको कुछ दे दो, चौथी बार वो भी अपना खर्च जाना शुरू हो रहा है, बार किस चीज की मुझे मिठाई नहीं मिल रहा है। फिर बताइए, पूछेगा ना, ये आए टाइम तुम कैसे मिठाई दे रहे हो कि मेरा चेक बढ़ता जा रहा है, क्या बिजनेस कर रहे हो, डायरेक्ट सेलर, जिसको आप मना ना कर रहे थे, वही बिजनेस में करो, वही से इतना पैसा। एक बार वो भी सोचने को मजबूर हो, चलो मैं भी एक बार प्रोडक्ट के बारे में देखूँ, क्या पता मेरे कुछ काम आ जाए। आपकी लिस्ट यहाँ पर काम आई ना, लिस्ट बना ली, सब हो गया। अब आता है कि अब फाइनली मेरे रेफरेंस पक्का खत्म हो गए, आपने जितने बताए सब खत्म हो गए, अब मुझे क्या करना चाहिए। जहां पर रहते हैं वहां पर आपकी इमेज कैसी है, कितने लोगों की इमेज बुरी है, सच बोलिए, क्या हो गया, सच्ची बोलिए। मेरी थोड़ी बुरी है, क्योंकि मैं कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पड़ोसी को बड़ा गुस्सा रहता है कि सारा टाइम कुत्तों के पीछे रहती है। हमारे घर खुद कुत्ते हैं, तो उनके पीछे शोर शराबा मेरा घर पे रहता है, तो मुझे ज्यादा कुछ खास पसंद मेरी ऐसी है, मिक्स है। तो वहां पर इमेज बनाना बहुत जरूरी है। शायद 2 पड़ोसी मुझे देखकर खुश नहीं है, लेकिन बाकी का मोहल्ला देख के मुझे बहुत खुश है, क्योंकि मैं उस बेचारे जानवर की मदद कर रही हूँ। आपने किसी की हेल्प की, जानवर की सही, आपने अगर किसी को मदद का हाथ भी बढ़ा दिया, मुझे जरूरत है कुछ पैसों की, और कोई अगर आप किसी से बात करना शुरू करते हो, शायद बता दे आपको मुझे इतना चाहिए, आप अगर उसकी हेल्प कर देते हो, शायद वो आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने एक ऐसे टाइम उसकी हेल्प की जहाँ पर उसके पड़ोसी, उसका परिवार, सब लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। याद रखेगा, अगर कोई बीमार हो जाए तो चले जाओ हॉस्पिटल में, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अगर कोई बीमार है, आप उससे मिलने के लिए गए हो और आप बैठे हो उनके लिए, वो शायद चला भी जाए, उनको घर भेजो, आप जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो एहसान कभी नहीं भूलेगा, 4 लोगों को और आपके बारे में बताएगा। अब बर्थडे किस किस के आते हैं, कौन लोग पैदा हुए हैं, सबके आते हैं मैम, सभी लोगों के बर्थडे पे सेलिब्रेट कौन करता है, सभी लोग करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक वो बहाना हो गया घर पे इनवाइट करने का लोगों को, बर्थडे पार्टी रखिए, बच्चों को लेकर आएंगे, मम्मियाँ भी आएंगी, शायद पापा को भी बुला लो। मम्मियाँ तो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, अच्छा सा कोई कॉर्नर रखा हो, वो तो पहले घर देखिए, फिर वो कॉर्नर देखिए, फिर पूछेंगे क्या रखा है, उनको पटाना पड़ा है, ठीक है। मम्मियों को पटाना बहुत ईजी है, इतना जेंट्स पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि मम्मियाँ अपने लिए नहीं सोच रही है वहाँ पर। अगर फैमिली के वहाँ पे मसाले रखे हैं, बच्चों के लिए प्रोडक्ट रखे हैं, उनके हस्बैंड के लिए प्रोडक्ट रखे हैं, उनके खुद के लिए प्रोडक्ट रखे हैं, तो एक बार कॉर्नर में जाके जरूर हाथ करें। आप पूछिए भाई साहब क्या रखा हुआ है, कर दो प्रमोट, क्या शर्मा। अब आता है ये भी कर लिया मैंने, अब मेरे कस्टमर जो मैंने जोड़े थे, अच्छा ले लीजिए। उसके बाद क्या है, अब मेरे जो कस्टमर जुड़े उनसे रेफरेंस लेना शुरू करो, उनसे बात करवाना शुरू करो, खुद भी बात करो, उनकी भी बात करो। 9139 आए दिन एक मित्र बनाओ। कितने लोगों के सब, मुझे सबसे ज्यादा बताइए किसके कितने फ्रेंड हैं, कितने फ्रेंड हैं, अच्छा अनगिनत है, क्वेश्चन में क्या हटा दीजिए, आपके बेस्ट फ्रेंड बताइए। बेस्ट फ्रेंड बहुत है, सभी है, बेस्ट फ्रेंड नहीं मिले उसके सामान, क्या बेस्ट फ्रेंड मेरे घर की स्टोरी थी सर, घर वाले भी बोल रहे थे क्या आप प्रोडक्ट लेकर आते हो, हमें विश्वास, लेकिन जब उन्होंने यूज करना शुरू किया ना, अब हमारी ऐसी हालत हो गई, शायद देते नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि हम सब लोग मांगना, सब
भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, तो हमारे थोड़ा सा वो हटा रखा है कंपनी कि अभी आप नहीं लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर तक जाके देंगे। तो वो भी पहले नहीं मानते थे, यूज करने के बाद वो भी मानते थे। यूजर बनाना बहुत है, चाहे अगर गिफ्ट के लिए देखो, यूज करने के आप करो नहीं छूना वो अलग बात है, यूज तो कर तो चाहिए। हर दिन दोस्त बनाइए, हर दिन बनाइए। जैसे कैसे कैसे दोस्त बनाइए? अभी मैं ट्रैवल करके आ रही हूँ, मेरे इधर भी एक जन बैठा था, इधर भी एक जन बैठी थी, सामने भी बैठे थे, चाहती हूँ मैं बात करूँ, मैंने बात भी की, मुझे स्टेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कहाँ उतरना है कहाँ नहीं उतरना, मैंने बात करना शुरू किया, उन्होंने मुझे पूछना शुरू किया क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, पूछना शुरू। वो डिमांड नहीं आती रहती, अच्छा क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कौन सी कंपनी है, अच्छा। कल भी मैं बस में बात करके आ रही थी, सब लोग मुझे ही देख रहे थे, अच्छा एक ट्रेनर है, वहाँ पर बात भी शुरू हो गई, अच्छा ट्रेनर किस कंपनी में काम करता है। तो लोग सुनते हैं और होता है, अगर आप किसी से बात करना शुरू करो, चार लोग सामने बैठे, उनका भी ध्यान आपकी तरफ है कि क्या बात चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आए दिन आप दोस्त बनाना शुरू करिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं ना हर एरिया में दोस्त मिलेंगे, वो रहते हैं रोहतक में होंगे लेकिन उनका नोएडा में मिलेगा, गाजियाबाद में मिलेगा, हर जगह उनका फ्रेंड मिलेगा क्योंकि उन्होंने कमाया है वो चीज। तो वो करना शुरू करें, आपके रेफरेंस कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आप लिस्ट बन जाएगी, पक्का बन जाएगी। Yes. अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। अब मुझे लोगों को इनवाइट करना बिल्कुल नहीं आता, और इनवाइट मैं कैसे करूंगी? कैसे? सबसे पहले इनवाइट कैसे किया जाता है? नॉक करके या कॉल करके? कॉल करके किया जाता है। तो कॉल करने से पहले आपने जो इतनी बड़ी लिस्ट बना ली, अब मैंने 1000 लोग मेरे पास थे शुरुआत में, मैंने लिख दिया और उनको क्या किया, फोल्ड करके पॉकेट में रख के भूल गई। सही है? कोई फायदा नहीं है ना? क्या करना पड़ेगा मुझे? कॉल करनी पड़ेगी। कॉल करना इसलिए जरूरी, क्या पता किसी लिस्ट में मेरा नाम भी हो सकता है। मैंने बोला ना किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्या पता मेरा नाम भी किसी लिस्ट में हो और मैं सोचूं, वो सोचे कि ज्योति मैम आके मुझसे बात करेंगे या विक्रांत सर आके मुझसे बात करेंगे, मैं क्यों बात करूं? मैं तो नाम लिख दिया, लिस्ट बनाने के लिए बोला था, लिख दिया, मुझे नहीं पता मैं किसकी लिस्ट में हूँ। आपको जाकर कुछ बात करेंगे और एक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्ट नहीं करोगे तो आप फेल भी हो सकते हो, अगर आप एक्ट करोगे तो आप पास भी हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। अब आपने क्या किया, 100 लोगों की लिस्ट तो बना ली, अब मैंने सिर्फ 20 लोगों से मैडम बात कर ली, अब मैंने कर ली है, मैंने शुरुआत कर दी, अब क्या करूँ? उसको दोबारा 100 लोगों की लिस्ट करो, 80 हो गए हैं, दोबारा 20 लोग और जोड़ो। हर टाइम आपके पास 100 लोग मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अब आता है लोगों को बुलाने का तरीका कैसे होना चाहिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले प्रिपरेशन की जाती है हर चीज, चाहे कोई कितना बड़ा 30 मार्क खान क्यों ना हो, वो भी प्रिपरेशन करता है अगर उसको कुछ करने जाना है। जैसे मैं भी आई प्रोडक्ट में मैं 2-2.5 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आने से पहले भी मैंने प्रिपरेशन की, मुंह उठाकर आप कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता क्या वर्ड वहाँ पर बोलोगे, कुछ गलत वर्ड निकल गया, कंपनी के खिलाफ निकल गया, है ना, कई बार होता है। तो चुनाव करना बहुत जरूरी है। इससे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट को डिफरेंशिएट करना। कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप लिस्ट को? पता है किसी को? अब कोई 2.5 लाख रुपए ले रहा है, मैं उससे जाकर करियर की बात करूँगी, मेरी सुनेगा? कब सुनेगा? जब मैं हेल्प कर बात करूँगी। आप कोई कॉलेज से बेचारा बच्चा छूट कर आया, अपना सारा कुछ उस पर स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बोझ है उसकी कंधों पर, अब मैं उससे जाकर बात करूँ, अरे ये प्रोडक्ट लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, स्पॉन्डिलाइटिस का इशू होगा ना, उसमें बहुत दर्द रहता होगा ना, बोझ है घर, वो 2 मार के भगा देगा। लेकिन अब आप उसकी बोझ को कम कर रहे हो कि ये बिजनेस है, आप पैसा कमा सकते हो, वो जरूर नहीं। तो आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, मुझे किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है, इससे क्या वो आप कैसे कर पाओगे? आपको अपने कस्टमर का पूरा ब्यौरा होना चाहिए, ये किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या बात कर सकता है, उसका बर्थडे कब आता है, इसके बच्चों का बर्थडे कब आता है, इसकी वाइफ का नाम क्या है, उसका बर्थडे कब आता है। थोड़ा हेक्टिक लगेगा, लेकिन जब ये करना शुरू करोगे ना, मजा भी आएगा, सामने वाला भी बहुत खुश होगा, सारी चीजें तो मेरे बारे में पता है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक में हेल्थ वाले लोग होने चाहिए, एक में आपके करियर वाले लोग होने चाहिए, जिनको आप इन्वाइट करोगे। आप इन्वाइट करने से पहले भी प्रिपरेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप सामने वाले से बात करोगे
पर, तो आपके पास एक रिकॉर्डिंग शीट होनी चाहिए जिस पर सभी लोगों के नाम होंगे, जिनको आप 1 बाय 1 बुलाएंगे, बात करेंगे, फोन पर बात करेंगे। तो आपको याद रखना चाहिए कि मैंने इनसे शर्मा जी से मैं बात कर चुका हूँ। उसके लिए आपको क्या, आपके पास क्या होना चाहिए, पहले ये शर्मा जी ने वहाँ आने के लिए बोला एड्रेस। दूसरा, तीसरा आता है आपका मोबाइल फोन। अगर मेरा फोन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ना आवाज़ अच्छी आ रही है, ना स्पीकर अच्छा है, और मैं यहाँ से हेलो बोल रही हूँ, बेचारा वहाँ से हेलो बोल रहा है, इरिटेट हो गए लोग। मैं भी फोन लॉक नहीं बोल रही, शायद मैं भी दोबारा खोलना करूँ और वो तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर देगा और 4 लोगों को बोल देगा इसका फोन ही खराब है ना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये चीज़ें याद रखें कि फोन की, बल्कि मोबाइल फोन फोटो खींचने के लिए नहीं ले रहे, यहाँ पर हम बात करने के लोगों से फोन ले रहे हैं। उसके बाद आपका एक लास्ट आता है रिस्ट वॉच, आपकी घड़ी। यानी कि मैंने सर पे तो लगा दिया, पड़ेगा मैंने तो नहीं सर को लगा दिया, इक्वल टाइम होना चाहिए जिसको भी आप बोलते, क्योंकि सामने वाले का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने फोन उठाना है, अपनी लिस्ट सामने रखनी है, अब उनको इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। हम किसी भाषा को सीखने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो बोलना, प्रैक्टिस करना, शीशे के सामने प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वो करना शुरू करिए। उसके बाद अपने जो बाकी के टूल्स है, अपनी कंपनी का प्रोफाइल, सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखिए। अब आपको फोन उठाना है, बात करनी है सामने वाले से। क्या बात करेंगे, पहले तो बात करने का भी एक जेस्चर होता है। अब मुझे कोई कॉल करके बोले हेलो ज्योति मैम, वो बहुत प्यार से बोले, मैं बोलूँ हाँ बोल करेगा मुझसे बात करना, या कोई परेशान है मुझे बताना चाहता है क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में जाना है, हाँ बोलिए सर, आपका हर बात सुना जाता है, बताइए। कभी बात नहीं करेगा, शायद फिर शिकायत कर देगा। वो दुखी है, वो आपको कॉल कर रहा है, आपसे जेस्चर होना चाहिए, आपके कितने परेशान होना, आपके फेस स्माइल होनी चाहिए। आपको लगेगा अरे इसको क्या पता चलेगा मैं हंस रहा हूँ या नहीं, उसको क्या पता चलेगा, सारी वाइब्रेशन फोन की थ्रू जाती है। अगर आप स्माइल करके बात करो ना, वो भी बड़े अच्छे से पूछेगा, अच्छा सर कैसे हैं आप, अच्छा और बढ़िया सब घर में, वो भी पूछेगा। अगर आप इस तरीके से बात करें हाँ जी सर बोलिए, वो कुछ नहीं पूछेगा, अपना क्वेश्चन पूछेगा, फोन रख देगा, या आपकी सुनेगा, फोन रख देगा, कोई एक्शन नहीं लेगा आपकी बात। तो आपकी फेस पे स्माइल होनी चाहिए। और जब आपको कोई कॉल करे, हम कई बार घर में भी करते हैं ना, किसी को कॉल कर रहा है, किसी को फोन लिखकर में पड़े हैं, या फिर बनियान पहन रखी है, बनियान भी नहीं पहन रखी, घर पे ही तो है, अपलाइन का कॉल ही तो आ रहा है, क्या हो गया, प्रॉपर ड्रेस में रहना होगा जब आप कॉल रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाला आपके लिए भगवान। कभी नंगे तो नहीं घूमते ना हम मंदिरों में, प्रॉपर एक कपड़े ड्रेस पहनकर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, किसने बोला कि टाई लगा कर घर में बैठो, लेकिन ये जेस्चर आपका अच्छा होना चाहिए जब सामने वाले से आप बात करें, स्माइल के साथ बात करें। आपका अटायर होना बहुत जरूरी है। अटायर क्या, आपका पहनावा। हर काम को करने के लिए एक पहनावा होता है। अगर आप कभी पिकनिक के लिए जाते हो तो आप क्या पहन कर जाते हो, टाई लगा कर जाते हो, कभी नहीं जाते हो। शादियों में जाते हो तो क्या पहन कर जाते हो, कितनी अच्छी साड़ियाँ पहनेंगी या सूट पहनेंगी, प्लाजो सूट बड़ा चला हुआ है, वो पहनेंगी, वो भी नहीं पहनेंगी जींस, अपना पूरा पैंट पहनेंगे, और पहनेंगे, इंजॉय करने के लिए जाती है, काम करने के लिए तो ना जाती। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो तो उसका भी एक अटायर होता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपको यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करूँ, मैं आजकल बड़ा शेयर करूँ, मैं आई थिंक मैं प्रमोट ही करूँ, ज़्यादा मैं खास पसंद नहीं करती हूँ। तो सलमान खान जी, कितने लोगों ने नाम सुना, फेवरेट गलत वर्ड बहुत अच्छे है। चलिए, उनका एक बहुत अच्छी मुझे चीज़ क्या लगती है, जब भी वो अपने फादर से बात करते हैं ना, वो कभी बैठे वो खड़े हो जाते हैं। अब उनके फादर को क्या पता मेरा बेटा खड़ा हो गया है, वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट है उनके अंदर। मेरे साथ भी होता है, ट्रेन में भी हूँ, मम्मी का कॉल है, पापा का कॉल है, मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक, मैं उनको एक रिस्पेक्ट दे दूँ। जब उनको दिखे ना, इसी तरीके से जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, वो आपके लिए भगवान है। अच्छा खड़े मत हो, लेकिन एक जेस्चर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप आते हैं सामने वाले को वाइब्रेशन सारी जाती है, कभी आपको लगे कि उसको कुछ
कुछ नहीं पता चलेगा। मैं बीवी के साथ चपड़ा चपड़ी चल रहा है हम दोनों का और उनका कॉल आ जाता है, मैं हाँ बोलो, सब पता लग जाता है क्या चल रहा है। तो आपका जेस्चर, पोस्चर, तीनों चीज़ें परफेक्ट। तीसरा होता है मैं मैं आकर बोलती रहती, मैंने तो ना इतना प्रोडक्ट करवा दिया, तो मैं इतनी ट्रेनर हूँ, मैं इतना काम कर रही हूँ, 2.5 साल मेरा नाम नहीं लो, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे ही मैं सबको साथ लेकर चलूँगी, मैं हम करके बात करूँगी, मुझे लोग सुनेंगे। तो आपको मैं नहीं रखना है कभी भी किसी से बात करते हुए, हमेशा हम करके बात करें। सामने वाले को लगेगा कि अच्छा मुझे भी साथ लेके चल रहा है, तो मेरे भविष्य के लिए सोच रहा है। ठीक है, ये आपने कॉल करने से पहले सारी चीज़ें याद रखें। अब आपने कॉल कर दिया, इनवाइट करने के लिए भी आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, आप इनवाइट भी करें। कॉल करके आप ये तो नहीं बोलो ना सर आ जाना, बात करनी थी अच्छी चलिए आपसे, कोई रीज़न होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना पार्टी आप कर सकते हो, कोई बहाना आप ढूंढ सकते हो, बहाना मिलने का ढूंढिए बार बार। कई बार घर पे शादी का कार्ड आ जाता है, हम सोचते ना अरे लड़की का है लेकिन पूरा कौन जाएगा, किसी के हाथ करना लगवा देगा, कोई जा तो है, हम अपना खर्चा बचा रहे हैं। करते ना, बहुत लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं, कितना ऑनेस्टली आंसर कर रहे हैं, सर भी करते हैं, करना पड़ जाता है क्योंकि नहीं तो कौन जाए, पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव हो गया, कौन जाएगा, कनेक्ट मिलवा देंगे किसी के हाथ। लेकिन आप जाइए वहाँ पर, आप खाना खाने नहीं जा रहे, एंजॉय करने नहीं जा रहे, वहाँ पर आप कस्टमर बनाने के लिए जा रहे हैं। शादियों में जितने लोग आते थे वो नहीं है, सत्संग का कोई आता वहाँ भी जाए, बात करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही टी पार्टी शुरू कर बात करना शुरू कर, तो कस्टमर ऐसे ही मिलेंगे, आपके घर बैठे रहने से कस्टमर नहीं आएंगे। अब आपने क्या करना है, वो राजी हो गए आपसे मिलने के लिए, अब आपको इसकी भी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि आप 1 to 1 करने के लिए जा रहे हो सामने वाले को। मैंने बोला ना 20 तरीके से तैयार कर जाना है, कोई बात नहीं, कोट नहीं, किसने बोला कोट ही पहन कर जाना है, 30 कपड़े हुए, जैसे नहीं फ्रेशी वो चमक मार रहा बात करते वो बेचारा यूज कर रहा है, क्या पहन कर आया है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, जितना सिंपल जाओगे उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल सच की जगह आपकी शक्ल का कपड़े ज़्यादा देना चाहिए, तो आपके फेस पर नजर होनी चाहिए, ना कि आपके कपड़ों पर होनी चाहिए। डिसेंट, बिल्कुल डिसेंट लगना चाहिए, शरीफ लगना चाहिए, साफ सुथरा लगना चाहिए, और आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब मैं से बात करूँगा, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी कंपनी को लेकर, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये नहीं कि अच्छा यार उसने कुछ किया तो मैं क्या आंसर दूँगा, मैं पूछूँगा, कभी नहीं सोचना, नहीं है तो अपने डाउट क्लियर करके जाइए। वो भी पूछेगा, आपने भी पूछे होंगे अपने टाइम से, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके मन में भी आए होंगे कि मैं जुड़ रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, क्या क्या मेरे क्वेश्चन होंगे, सेम वही क्वेश्चन पूछे, क्या पता वो मुझे। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी कंपनी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप सामने वाले से मिलोगे। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपको और क्या प्रिपरेशन करनी है, जो आप टूल्स लेकर जाओगे, आपके पास वो प्रोडक्ट होने चाहिए, या तो वो कंपनी किसी ऑफर में चल रहे हैं, या वो डिमांड ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स की, या जिससे मिलने के लिए जा रहे हैं उसका इंटरेस्ट किसी हो सकता है, फीमेल से मिलने जा रहे हैं, मैंने बोला ना एक स्वीट लिस्ट रेंज है वो साथ लेकर जा सकते हो, मसाले साथ लेकर जा सकते हो, बच्चों का भी प्रोडक्ट लेकर जा सकते हो, क्योंकि मम्मी है, बच्चों का भी देखेगी, घर का भी देखेगी, अपना शायद ब्यूटी वाले अपने बाद में देखेगी, तो इंटरेस्ट के हिसाब से आप प्रोडक्ट लेकर जा सकते हो। दूसरा, अब वो बोलेगा प्रोडक्ट में आपने वो तो दिखा, कोई होगा बुकलेट होगा, बुकलेट दिखाइए, कलर्ड पेज में लेकर जाइए, और कई बार पैसे बचाने के चक्कर में अगर ब्लैक एंड व्हाइट ले जाते हैं, उसमें आपके सीईओ सर कितने स्मार्ट, किन को सीईओ सर स्मार्ट है, यानी कि डरना नहीं है, सच बताइए जिनको लग रहा है, मुझे तो बड़े स्मार्ट लगते हैं, विक्रांत है किनको स्मार्ट लगते हैं, वही तो लगता है साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट का नाम आते कई लोग बोलते हैं, जैसे एक दिन वाला स्टोरी है, उनके साइड में आके बैठ गया, वो आराम से फोन में लगे हुए, पूछा कि डॉक्टर विक्रांत से मिलना है, वो पूछने लगे, अच्छा डॉक्टर विक्रांत से मिलना है, तो आपको क्या लगता है कैसे पूछोगे, सर बूढ़े साइंटिस्ट सुना है मैंने, बूढ़े से होंगे आधे से ऐसे ही होंगे साइंटिस्ट को, बोला मैं डॉक्टर, ये रियल की बात है, रियलिटी है ये, और वो बेचारा खड़ा हो गया, सॉरी सर, क्योंकि एक इमेज हम लोगों के दिमाग में, जैसे साइंटिस्ट होगा इतना काम किया हो, बेचारा मिर्जा हो गया होगा, एज होगी उसकी इतनी, लेकिन आपके जो साइंटिस्ट हैंडसम, सीईओ सर हैंडसम, मुझे तो बड़े स्मार्ट
जवान लगते हैं और लगते ही नहीं है कि इनकी एज इतनी ज़्यादा है। तो अब अगर आप लेकर गए हो ब्लैक एंड व्हाइट, अब वो बेचारे देखेगा वो तो दिख ही नहीं रही है, तो चश्मा चश्मा दिख रहा है, सहारा कर रहा है, शक्ल ही नहीं दिख रही। चलो छोड़ो, करना है पेज। तो कलर्ड पेज लेकर जाइए ना, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्या होगा वो तो देखेंगे अच्छा ये चीज़ है, ये विक्रांत है, तो थोड़ा सा पैसा आपको लाना, ये सारी चीज़ें कैरी करिए, जाइए कॉन्फिडेंट होकर बात करना शुरू करिए, बात का प्रोडक्ट पर मत आइए, थोड़ा घर की डिमांड को जानना शुरू करिए। दो तरीके की डिमांड होती है, एक तो हम बता देते हैं कि मुझे फ़ोन चाहिए, एक मैं नहीं बता पा रही कि मुझे शायद किसी चीज़ की कमी है, मैं चाहती है कि मैं नहीं बता पा रही सामने, वो आपको जाननी होगी, ये बातों के थ्रू ही पता चलेगा। और क्या चाहिए, डिमांड जानिए देन, और डिमांड ऐसा होना चाहिए, डिमांड उसकी इतनी हो, सॉल्यूशन एक छोटा सा हो, जैसे कि या प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो, आपके पास आपकी ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन क्या है, यानी 200 की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन 25 मिलेगा, इससे बड़ी और क्या बात है ना। तो आपको पूरी प्रिपरेशन करके सब हो गया, अब वो बैठ गया सामने, उसको सारी चीज़ें चलिए वो ट्राई कर लेता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर दिया, अच्छा ये प्रोडक्ट मैंने रख दिया जी, आपको कौन सा अच्छा लगा, ऑर्थोमेगा दे दो, दिखाना है ऑर्थोमेगा, देख लिया सही है, चलिए मैंने क्या किया, बीच में रख दिया प्रोडक्ट, ना उसको हटा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। अच्छा और बताइए, उसका ध्यान बार बार प्रोडक्ट पर जा रहा है, भाई मेरे चल बता दे आपको ट्रांजेक्शन कितनी है, मुझे कितने पैसे देने, काम खत्म करता है। कितने लोगों ने शॉपिंग की है, यहाँ से पकड़ो, हैं यहाँ से देखो जल्दी फ़ोन ऑफ होने वाला, चार्ज शर्ट गए और वो आपको बिना पहनने जाने नहीं होता है ना, मोस्टली होता है। इसकी स्किल क्या होती है, तो मुझे पता है किसी ने फोन से कभी देखा हो किसी भी दुकान वाले को, बताइए कौन बनाना चाहेगा, शॉपिंग किसी ने नहीं की, जैसे दुकान में जब हम शर्ट लेने गए, हमें शर्ट पसंद आती है तो शर्ट बाहर निकलते, शर्ट रखते हैं साइड में और दूसरी चीज़ में बात करते हैं, ये तो कंफर्म है। बिल्कुल वो बहुत स्मार्ट होता है, आपको कोई शर्ट पसंद आ गई उसने दिखा दिया, आपको कोई सूट साड़ी पसंद आ गई उसने दिखा दिया, अब आपने क्या किया, उसने क्या किया, सही पसंद आ गया, अब वो सर वो पैंट बड़ी अच्छी लगी, शर्ट के साथ एक बार कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगा, ब्लेजर बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा सच में लगेगा, ट्राई कर मुझे सारे में देखिए ट्राई करके पर बड़े अच्छे लग रहे, क्या लग रहे हो सर आप इस पर्सनालिटी तो कोई है ही नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग, लेकिन आप उसको दिखाता बैठ के दिखाता बैठ के खा लेते हैं, चलो क्या आते हैं और कल क्या आते हैं, चलिए मैं ऐसी जॉब पे नहीं जाती, हाँ क्लास को सर को साथ में लेकर करवा देते हैं, चलिए मैडम लेके गई, तो आपको भी यही करना है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, अच्छी बात है, स्टार्टिंग में रखिए, आप वो लगाओ, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे कैसे खाना, आपकी मम्मी को